Good morning, dear student. Today we start the new topic. Is the dye in black ink? ब्लैक इंक में जो डाई है अ सिंगल कलर, उसका कलर सिंगल होता है. ये प्रोसेस है हमारा क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेपरेशन करेंगे, उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे. द टर्म क्रोमेटोग्राफी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड क्रोमा. ये वर्ड क्रोमा से लिया गया है. क्रोमा ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स, जिसका मतलब होता है विच मीन्स कलर, जिसका मीन्स होता है कलर. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. जब कोई मिक्सचर है उसमें कलर्ड कंपोनेंट्स है, उसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. उसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है. बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द components of a mixture based on the difference in absorption of different components on the surface of a solid is known as chromatography. बेसिकली जो प्रोसेस है हमारा सेपरेशन का, किसका, कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के अंदर, किस बेस पर, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन. जो एब्जॉर्ब करते हैं वो अलग अलग एब्जॉर्ब करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड. सॉलिड की सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होता है उनका. इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. एंड यूज ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बाय यूजिंग, और जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है उसका उपयोग किया जाता है ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर का जो उपयोग किया जाता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में, तो उसे कहा जाता है इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो उसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है. नाउ यस, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी GSC जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी GLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC. ये हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम अभी स्टडी कर रहे हैं सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी. ये क्या होती है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या इसके यूजेस हैं, उसको देखेंगे. इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ फिल्टर पेपर स्ट्रिप एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज. तो फिल्टर पेपर जो होता है वो स्ट्रिप, वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करती है. एंड ए सूटेबल सॉल्वेंट, वाटर और एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज यूज्ड एज मोबाइल फेज. तो सूटेबल सॉल्वेंट जो वाटर होता है और या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल फेज की तरह. ए फाइन स्पॉट ऑफ द सैंपल इज प्लेस्ड ऑन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर. तो फाइन स्पॉट होता है सैंपल का, वो प्लेस करते हैं हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर. द सॉल्वेंट डिफ्यूज थ्रू द फिल्टर पेपर. सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर के थ्रू डिफ्यूज किया जाता है. एंड मूव्स अपवर्ड, और उसको ऊपर की तरफ मूव किया जाता है. व्हेन सॉल्वेंट मूव्स इट कैरीज विद इट द सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर्स. जब सॉल्वेंट मूव करता है तो ये कैरी करता है विद इट, इसके साथ, द सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर. मिक्सचर के सब्सटेंस को भी अपने साथ मूव करता है, कैरी करता है. प्रेजेंट इन द स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर. जो फिल्टर पेपर पर प्रेजेंट होता है स्पॉट, उसको भी. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, द सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली ऑन द फिल्टर पेपर. जो पदार्थ फिल्टर पेपर के ऊपर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मूव विथ स्लो स्पीड. वो स्लो स्पीड से मूव करते हैं जो फिल्टर पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. यस, फिल्टर पेपर के ऊपर जो ऑब्जर्व हो जाते हैं वो मूव करते हैं विथ स्लो स्पीड के साथ. ऑन द अदर हैंड, द सब्सटेंसेस विच डिजोल्व स्ट्रांगली इन द सॉल्वेंट
जो डिसॉल्व हो जाते हैं सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर, मूव विद हाई स्पीड, वो हाई स्पीड से मूव करते हैं। आफ्टर दिस वी कैन सी, हम इसके बाद हम देख सकते हैं डिफरेंट स्पॉट्स ऑन द फिल्टर पेपर। तो डिफरेंट स्पॉट्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर नजर आते हैं। एज द सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करता है। फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स द क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द गेज जार। तो 10 मिनट के बाद क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हम रिमूव कर लेते हैं गेज जार से एंड लेफ्ट टू ड्राई, और उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। एट द फाइनल स्टेप द वेरियस स्पॉट्स एंड सॉल्वेंट ऑन द पेपर आर मार्क। तो फाइनल स्टेप में बहुत सारे स्पॉट और सॉल्वेंट पेपर के ऊपर मार्क होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई। तो डाई में कलर को अलग करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, सेपरेट करने के लिए। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर से उसके पिगमेंट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ये ब्लड से ड्रग्स को अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यस, एक्टिविटी 2.7, टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। हम एक फिल्टर पेपर की थिन स्ट्रिप लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल। इस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल का यूज़ करके। अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, जो लोअर साइड है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक। हम इसके ऊपर एक स्मॉल ड्रॉप डालते हैं इंक की। वाटर सोल्यूबल, दैट इज फ्रॉम ए स्केच पेन और फाउंटेन पेन। या तो स्केच पेन ले सकते हो या फाउंटेन पेन ले सकते हो, उससे एक ड्रॉप डालते हैं। एट द सेंटर ऑफ द लाइन, जो लाइन है उसके सेंटर पे। लेट इट ड्राई, इसको सूखने देते हैं। यस, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार। जो लोअर था फिल्टर पेपर का उसको किस में रखते हैं? जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, जिसमें वाटर भरा हुआ हो उसमें उसको रखते हैं। सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। तो जो ड्रॉप हमने इंक की जो डाली थी पेपर के ऊपर, वो जस्ट अबव द वाटर लेवल जो होता है उसके ऊपर रहे। एज शोन इन फिगर बी, जो फिगर बी में आपको दिखाया गया है। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, उसको कुछ समय के लिए हम छोड़ देंगे। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर। वॉच करो उसको केयरफुली, और वाटर जो राइज होता है फिल्टर पेपर के ऊपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको उसके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट। क्या आप ऑब्जर्व करते हैं जब फिल्टर पेपर के ऊपर पानी बढ़ता है, चढ़ता है, राइज होता है? डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। क्या आप डिफरेंट कलर ऑब्टेन करते हैं फिल्टर पेपर स्ट्रिप के ऊपर? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर। क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है जिससे फिल्टर पेपर के ऊपर वो कलर की स्पॉट है वो राइज होती है? नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। एज वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे जैसे फिल्टर पेपर के ऊपर पानी ऊपर चढ़ता है, राइज होता है, द इंक पार्टिकल्स ऑल्सो राइज विद वाटर। तो इंक के पार्टिकल भी वाटर के साथ साथ राइज करते हैं। A dye mixture usually consists of 2 or more colored substances। जो डाई मिक्सचर होता है उसमें 2 या उससे ज़्यादा कलर का सब्सटेंस होता है, कलर मिले हुए होते हैं। Therefore different colors are obtained on the filter paper। इसीलिए डिफरेंट कलर फिल्टर पेपर पर हमें दिखाई देते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सोलिबिलिटी ऑफ कलर कंपोनेंट्स, अलग अलग सोलिबिलिटी होती है कलर कंपोनेंट्स की, डिफरेंट सोलिबिलिटी होती है। इन वाटर प्रेजेंट इन द इंक, जो सोलिबिलिटी होती है कलर कंपोनेंट्स की वो भी डिफरेंट होती है। वाटर जो प्रेजेंट होता है इंक में, द कलर्ड स्पॉट्स राइज टू डिफरेंट हाइट्स। तो
तो जो कलर्ड स्पॉट्स हैं वो राइज करते हैं डिफरेंट हाइट्स पर। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये स्ट्रिप ऑफ ए फिल्टर पेपर, ये हमने 3 सेंटीमीटर अबोव इसके लिया था, लाइन ड्रॉ करी थी पेंसिल से और इस पे इंक का स्पॉट किया था। इसको फिर जार में रखा, ये जार है, एक ग्लास रोड है यहाँ पर, ये फिल्टर क्लिप है जिसको फिल्टर पेपर को यहाँ पे रखा गया है क्लिप करके। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है। स्पॉट ऑफ इंक यू कैन सी इन दिस वाटर, ये वाटर का लेवल है जो बढ़ रहा है। तो हम इससे देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक, ब्लैक इंक का सेपरेशन यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू।